हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम शुरू करेंगे। हम जो मोमेंट्स बुक से पढ़ रहे थे, ये वाली बुक मोमेंट्स से, ठीक है। मोमेंट्स से हम जो पढ़ रहे थे द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसमें हमने पढ़ा था कि ग्रैंडफादर उसको लेकर गए थे, है ना, कहाँ, देहरादून अपने साथ में, और वहाँ पर उनको उसके लिए कुछ चार्ज पे करना पड़ा था, ठीक है। वहाँ तक हमने देख लिया था। और टोटो एक मिस्चीवियस, बदमाश, नॉटी टाइप का मंकी है ना, वो सब हम देख चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. देखिए, स्टेबल होता है मतलब ऐसे तो वो हॉर्स के रहने की प्लेस को स्टेबल कहते हैं, मतलब घोड़ों की रहने की जगह, अस्तबल, है ना। बट यहाँ पर सभी एनिमल्स के लिए। तो जब टोटो को ग्रैंड दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, इसको भी रख लेते हैं, तो उसको कंफर्टेबल होम मिल गया, स्टेबल में उसको भी एक प्रॉपर होम मिल गया वहाँ पर। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली मंकी नाना। वहाँ पर उसको कंपेनियंस मतलब साथ ही मिल गए। फैमिली मंकी मिल गया, क्या नाम था उसका, नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। तो जब वो पहली रात वहाँ पर था तो दादाजी वहाँ देखने गए थे कि मतलब वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो जब वो पहली बार गए तो देखा उन्होंने आश्चर्य से कि नाना क्या कर रहा है, उसको पुल तो जब वो वहाँ देखने गए तो उन्होंने देखा कि टोटो और मतलब नाना जो है, नाना क्या कर रहा है कि उसको पुल कर रहा है और ट्राइंग टू उसके हेड को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वो उसके घास के बंडल में दबा रहा है, ढकेल रहा है, ठीक है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। तो मतलब वहाँ जब वो गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे देखिए अपरेंट का मतलब कोई स्पष्ट कारण नहीं था, ऐसे कुछ समझ नहीं आता क्यों ये झगड़ा हो रहा है, ऐसे कर रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद ग्रैंडफादर ने उसको एक बहुत जोर का स्लैप मारा उसकी थाई पर, है ना, पैर पर उसके। एंड शी जर्क्ड बैक, और वो पीछे की तरफ उसको धक्का लगा। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, टोटो भी उसके साथ खिंच गया। ही हैड फास्टेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स एंड विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। तो वो उसको पकड़ के रखा था अपने बड़े बड़े कानों से, तो वो उसको अपने कानों के बीच में और शार्प टीथ से पकड़ रखा था, ठीक है। तो टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए, ठीक है। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. तो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रीट, मतलब सबसे अच्छी चीज़, जैसे हम कहते हैं आज ट्रीट देना है, पार्टी करना है, तो सबसे बढ़िया चीज़ उसके लिए क्या हुआ करती थी, सर्दियों में शाम को जब दादी माँ उसको एक बड़े बाउल में गर्म पानी देती थी नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। तो वो बड़ी चालाकी से, होशियारी से फिंगर डाल के उसका टेम्परेचर टेस्ट करता था कि कितना हॉट है। देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग until he was into the water up to his neck. ओके देन तो वो क्या करता है, पहले पानी का टेम्परेचर फिंगर से चेक करता है, फिर धीरे से एक पैर पानी में रखता है, फिर दूसरा पैर पानी में रखता है, जैसा कि उसने हमारे नरेटर को, उस बच्चे को करते देखा होगा। तो कह रहा है जैसे मुझे करते देखता है। until he was into the water up to his neck, फिर तब तक जब तक कि वो पानी नेक तक ना पहुंच जाए, आराम आराम से। फिर once comfortable he would take the soap in his hands और फीट। फिर थोड़ा जब वो आराम से एकदम बढ़िया कंफर्टेबल हो जाता है पानी में, फिर वो सोप लेता है, हैंड्स और पैरों में लगाता है। एंड रब हिमसेल्फ एट ऑल ओवर, और फिर पूरे जैसे हम लोग नहाते वैसे पूरे में सोप लगाता है घिस के। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तो जैसे ही पानी जो है ठंडा ठंडा फील होने लगता है उसको, तो वो फटाक से पानी से फट से निकल जाता है और फिर किचन की आग की तरफ बढ़ता है जितने जल्दी जा सके। किस लिए, ताकि वो खुद को सुखा सके, ठंड ना लगे उसको। इफ़ एनी वन लाव्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ। तो अगर ये सब कुछ करते हुए कोई देख के उसको हंसता तो वो क्या करता था, फिर टोटो की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हो जाएंगी और फिर वो नहाना ही बंद कर देगा। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग
हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो वो खुद को जिंदा जलाते जलाते बचा। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to move the lid. एक बार क्या हुआ कि किचन में बहुत बड़ी केटल में रखी हुई थी, आग के ऊपर छूट गई रखी हुई, जिसमें कि चाय बॉयल होती है। और टोटो वहाँ गया और उसने पता नहीं जो भी सोचा हो, और उसने वहाँ जाके ढक्कन उठाने का सोच लिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, शायद वो चेक करने गया था कि पानी ठीक गर्म हो गया कि नहीं उसके नहाने के लिए। ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसने उसमें अपना सिर डाल दिया और वो फंस गया उस खुली हुई केटल में। ही वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, पहले तो ठीक था, उसको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हो रही थी तब तक जब तक कि पानी केटल में बॉयल होना शुरू नहीं हो गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, तो ये थोड़ा ही सी देर ठीक ठाक रहा वो, अनटिल द वाटर सॉरी मैंने फिर से पढ़ दिया। फिर टोटो दैन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर उसने खुद को निकालने की कोशिश की, बट इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। He continued up and down for some time until the grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तो जब पानी उबलने लगा फिर उसको घबराहट होने लगी है ना, जब गर्म लगने लगा उसको, फिर उसने खुद को निकालने की कोशिश की, पुश किया, अंदर बाहर सब कुछ कोशिश कर ली, ऊपर नीचे नहीं निकला, जब तक कि दादी माँ ने आके उसको उसमें से खींच के और आधा वो बॉयल सा हो चुका था उस कंडीशन में उसको केटल से बाहर निकाला। If there is a part of brain specially devoted to mischief, the part was largely developed in Toto. तो अगर दिमाग में कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि स्पेशली बदमाशियाँ करने के लिए डेवलप किया जाए, तो टोटो में वो वाला दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप था। He was always tearing things to pieces, वो हमेशा ही चीज़ें लेता था और उनको फाड़ फाड़ के पीसेस में कर दिया करता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो जब भी मेरी कोई भी आंटी लोग आती थी तो वो ट्राई करता था उनके पास जाए और कोशिश करता था कि कैसे भी उनकी ड्रेस पकड़ ले और उसको फाड़ के उसमें एक दो होल बना दे। ठीक है। One day at lunch time, a large dish of pulao stored in the center ऑफ द डाइनिंग टेबल, तो एक दिन क्या हुआ, लंच के समय में, दोपहर के खाने के समय में एक बड़ी सी डिश में पुलाव रखा हुआ था टेबल में, सेंटर में, डाइनिंग टेबल पर। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम लोग जैसे एंटर हुए तो हमने देखा कि टोटो खुद को स्टफ़ कर रहा, भर रहा है राइस से। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर प्लेट ही फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। फिर दादी आई, सॉरी एक आंट आई और उन्होंने चेहरे पर पानी डाला जल्दी से लाके। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, तो जैसे ही दादाजी आए तो टोटो ने फट से वो प्लेट उठाई पुलाव की और लेके उसको विंडो से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हम उसको, जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, हम उसको कटहल की ट्रीज़ पे, पेड़ पे बैठा हुआ अक्सर देखते थे। सॉरी, हमने उस दिन उसको देखा बैठा हुआ, मतलब वो विंडो से निकल के गया तो ट्री में जाके बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज हैंड्स आर्म्स, डिश को, प्लेट को अभी भी वो अपनी आर्म में दबा के रखा था। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, उस दिन सारे दोपहर वहीं पे बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, उसमें से थोड़ा थोड़ा राइस खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रीन, और जैसे उसने ये समझ लिया कि एक एक दाना फिनिश हो चुका है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर ही हैड स्क्रीम्ड एट हिम, तो दादी माँ को हर्ट करने के, गुस्सा मतलब डराने के लिए वो उन पर, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, वो दादी माँ जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी, तो उनको डराने के लिए वो ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। तो दादी माँ को, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दादी माँ उस पर चिल्लाई थी, उसको बात याद थी, तो उनको सबक सिखाने के लिए कुछ इस तरीके से वो चिल्लाया बहुत ज़ोर से, और फिर उसने जो प्लेट रखा था राइस की वहीं से पेड़ से फेंक दी, और चैटरिंग मतलब वो उसका चीखना, खी करके चीखने लगा और खुशी से, और प्लेट जो थी वो 100 पीसेस में टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग,
ऑब्वियसली टोटो इतना ज़्यादा बदमाश था। मतलब पेट्स क्या होते हैं, जैसे आप डॉग रखते हैं तो डॉग क्या है, आराम से रहेगा घर में। हाँ, थोड़ा कहीं पॉटी वॉटी ज़रूर वो कर सकता है ना, पर ऐसे मतलब ऐसे मिस्चीवियस एक्ट्स नहीं करता ना वो, कि ये चीज़ तोड़ दे वो चीज़ पे। वो तो बड़ी आराम से खेलता है, बॉल ला के देगा, इस तरीके की करता है ना। लेकिन टोटो जैसे बदमाश एनिमल जो है वो पेट नहीं रखे जाते। तो ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, उस टाइप का पेट नहीं था कि उसको हम ज़्यादा समय तक रख पाते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को भी ये बात समझ आई, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। तो हम लोग मतलब इतने भी रईस नहीं थे कि, और ना ही हम इतना अफोर्ड कर सकते थे कि बार बार हमारी प्लेट्स टूटें, कपड़े फटें, पर्दे वॉलपेपर्स वगैरह ख़राब हों, बार बार इतना हम नुकसान नहीं झेल सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और 3 रुपये में उसको तुरंत बेच दिया। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टोटो एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर ये लेसन जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर ग्लॉसरी में 2 हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नाउ पहले मैं आपको ये वाला होमवर्क बता देती हूँ, फिर हार्ड वर्ड्स देती हूँ, ठीक है। सो होमवर्क में आपका फर्स्ट है, हाउ वाज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, वो कैसे आया। तो आपको वहाँ से लिखना होगा कि ग्रैंडफादर, जो आपने पहले भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा था कि ग्रैंडफादर बाय टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, है ना, और फिर उसको वो घर लेके आए थे। ठीक है, ये आपको वहाँ पर पूरा लिखना है इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, सेकंड इज द टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, इन वॉट सेंस टोटो इज़ प्रिटी, वो प्रिटी कैसे था, उसकी ब्यूटीफुल सी आइज़ थी, आईब्रोज थी, और भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन हमारे ऑथर ने दिया हुआ है, तो वो आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। तो ग्रैंडफादर जो है उसको सहारनपुर क्यों लेके गए। ओके, तो उसको सहारनपुर अपने साथ क्यों ले गए थे, तो क्योंकि बिकॉज टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस मंकी एंड ही डिड नॉट अलाउ टू स्लीप ऑल द एनिमल्स इन प्राइवेट जू ऑफ ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में सभी एनिमल्स को परेशान करता था, मिस्चीवियस था, उनको सोने नहीं देता। ओके, तो यहाँ पर मेंशन करना है कि वो जो है सारे पेट्स को डिस्टर्ब करता था, रात में सोने नहीं देता था। सो दैट्स वाई ग्रैंडफादर टेक टोटो to the Saharanpur, and since ticket collectors there is no fare mentioned on the rule book of the टिकट कलेक्टर फॉर मंकी, है ना, मंकी के लिए वहाँ पे कोई फेयर मेंशन ही नहीं था कि कितना लेना चाहिए। सो टिकट कलेक्टर इंसिस्टेड ऑफ ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, इसीलिए उसने उसको डॉग की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं मेंशन। ठीक है, जनरली लोग अपने पेट लेके अगर जाते हैं कहीं तो वो मंकी तो नहीं, मंकी होती नहीं है पेट्स लोगों की, इसलिए उसकी रूल बुक में वो मेंशन ही नहीं था, है ना, इसलिए उसने उसको डॉग की कैटेगरी में डाल दिया मंकी को। ठीक है, ओके। फोर्थ वन इज द हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका बात का लिखना है, फर्स्ट ही पुट फिंगर टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड ही लर्न दिस फ्रॉम द ऑर्थर, है ना, नरेटर, सॉरी ऑर्थर नहीं लिखेंगे, नरेटर लिखेंगे, है ना, जो हमारी कहानी सुना रहा है उसके हिसाब से उससे सीखा है, और डिटेल में लिखना है आपको। ठीक है, एंड हाउ डज, उसने बॉयल करने के लिए क्या हुआ था कि केटल ओपन किया था, उसका लिड खोला, देन ही पुट हिज हेड ऑन दैट, है ना, वो सब आपको लिखना है। ठीक है, वाई डज द ऑर्थर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। तो इसका एक सबसे मेन पॉइंट तो है कि बिकॉज टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस। ठीक है, तो ये तो आपको लिखना ही है, इसके अलावा बाकी का भी लिखना है कि वो बहुत सारे जो है वो नुकसान किया करता था, एंड नरेटर कांट अफोर्ड दैट, है ना, और वो सब कुछ जो भी वो करता था वो सब आपको लिखना है, और ये सब कुछ की वजह से वो पेट टाइप का एनिमल नहीं था। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया, एक छोटी सी एक्टिविटी है, टॉक अबाउट इट। तो आपको, डू यू हैव अ पेट, इज़ योर पेट मिस्चीवियस, टेल द क्लास अबाउट इट। तो आपके पास अगर पेट है या नहीं भी है, तो इमेजिन यू हैव अ पेट, ठीक है,
आपको मान के चलना आपके पास पेट है, तो आपका पेट जो है वो मिस्चीवियस है या नहीं है, आपको ये लिख बताना है क्लास को। तो आपको इस एक्टिविटी को लिखना है, साथ में मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करके भेजनी है, ठीक है। आप इसको लिखेंगे, फिर अगर हम स्कूल जाते तो हम ऑब्वियसली इसको क्लास में डिस्कस करते हैं ना, तो अब हम क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसे रिकॉर्ड करना है अपनी वॉइस में, कॉपी में लिख लीजिए, देन रिकॉर्ड इट एंड सेंड इट एज होमवर्क, ठीक है। ये भी आपके होमवर्क के साथ में मुझे सेंड कीजिएगा, ओके। चलिए अभी हार्ड वर्ड्स और देख लेते हैं। ओके, एक्सेप्टेड, कंफर्टेबल, स्टेबल, कंपेनियन, सरप्राइज, अपेरेंट, हॉल्टर, बंडल ऑफ हे, ठीक है, घास का बंडल, हॉन्चेस, जॉग्ड, ड्रैगिंग, फास्टेंड, कनिंगली, टेम्परेचर, टेम्परेचर शायद नहीं आप लोगों ने नहीं लिखा, लिख लीजिएगा, ग्रेजुअली, रब, परफॉर्मेंस, अलाइव, केटल, रेस्ड, continued, hoping, hauled, devoted, tearing, tearing शायद अब आपने पहले भी लिखा है, अगर लिखा है तो लीव दैट, stuffing, screamed, jackfruit, chattered, chattered is the sound of monkey, ठीक है, ये बात भी याद कर लीजिएगा, delight, sort of, realized, well to do, ओके, दिस इज़ इट, ठीक है। आपके हार्ड वर्ड्स हो गए हैं, आपका होमवर्क हो गया है, ठीक है। ग्लॉसरी का ग्लॉसरी भी लिख लीजिएगा, इसमें 2 वर्ड्स हैं, और इसके अलावा ये आपके 5 क्वेश्चंस होमवर्क है, एंड दिस वन इज़ द एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग वर्क, ठीक है। यहाँ हमारा ये लेसन चैप्टर फिनिश होता है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वन, ओके। टिल देन टेक केयर, डू योर होमवर्क एंड थैंक यू।